राजनीति में हमें इस बात को समझना होगा कि वास्तव में प्रदेश और देश के बारे में सही सोच रखने वाले कौन लोग हैं, और उस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना होगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र की मैं बात कर रहा था। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था। बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारी जगह तो ऐसा था कि सायंकाल सूर्यास्त के बाद सुनसान कर्फ्यू जैसा दृश्य हो जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दंगा होता था। माफिया सत्ता के संरक्षण में जिस किसी की भी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। विकास के बारे में कोई सरकार का विजन नहीं था। शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर इस चुनावी समर में अपने संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी। पहले ही घोषणा आपने देखी होगी। हम लोग जब 2017 में आए तो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली घोषणा की थी। हमने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन करने का, और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का। यह भारतीय जनता पार्टी का पहला फैसला था सरकार का। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए, हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई, विकास का एक मॉडल दिया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। अब फिल्म सिटी के लिए मुंबई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी का निर्माण होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनेगा। अब किराना से पलायन नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रैपिड रेल की प्रगति के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी भूमि, अपनी प्रॉपर्टी दान की थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके नाम का एक भी पट नहीं। हमने उन्हीं के नाम पर एक विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, उसी अलीगढ़ में स्थापित किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1915 में भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रहकर के किए थे, देश की आजादी के दौरान। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रही। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य चल रहा है। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया।
भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। पहले इन गरीबों को मिलने वाला अन्न गरीबों के पास नहीं जाता था, यह अन्न माफिया के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता था। आज यह अन्न उन गरीबों को उपलब्ध हो रहा है। 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज का अन्न भी उपलब्ध करवा रही है। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया जा रहा है और 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजनों को 1000 रुपए हर महीने पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए, बिजली जब आती ही नहीं थी तुम बिजली ही नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। तो लोग बिजली दें, जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।